अस्सलाम वालेकुम। खाकसर आमर इफ्तिखार मायर अल्बानिया ऑनलाइन जर्मनी उर्दू न्यूज़ से हाजिर खिदमत है। आज का मौजू यूक्रेन की जंग है जो हर तरफ है, लेकिन खाकसर इसी से मुंसलिक एक और बात करेगा कि यूरोप में जहां खाकसर रह रहा है जर्मनी में, इसके मीडिया में देखें तो हिटलर को जो यहाँ पुतिन से मुमासले दी जाती है या पुतिन को कहा जाता है कि ये छोटा हिटलर है। अभी तक छोटा इसलिए है कि उनको ये उठान उसमें वो नज़र आ रही है जो हिटलर की थी। ये बात है पहली जंग अज़ीम के बाद शर्मनाक शिकस्त जो मुकद्दर हुई जर्मनी की। उसके बाद जनूब मगरब से लेके शमाल मगरब तक जो पूरी पट्टी थी सारलैंड और जो जितना नॉर्वे के इलाके हैं, तो 4-5 सूबे जो ऊपर तले थे वो चले गए बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के कब्ज़े में। उसके साथ जो दो बड़ी शर्तें थी वो ये थी कि जर्मनी ना आज के बाद कोई मशीन ना असला बनाएगा और सालाना जो अरबों के हिसाब से हमें अर्जाना भी अदा करेगा। ये वक्त गुज़रता है, हिटलर जो है वो ताकत में आता है जर्मनी में। उसके बाद उसने कहा कि एनफ इज़ एनफ, आप आज के बाद ये सब कुछ नहीं होगा, मशीनें भी बनेंगी और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा और इस मुल्क से जाना पड़ेगा। ये एक सदी के करीब वक्त है, गुज़रता है। ठीक 100 साल बाद या 90 साल बाद 2007 में एक कॉन्फ्रेंस होती है म्यूनशन में, जिसमें सामने की सफ़ में अमेरिका के सदर बैठा है और फिर जर्मनी की ताकतवर चांसलर बैठी है मेर्केल, फ्रांस का सदर, यूएसए का बुश वगैरह सारे बैठे हैं और स्टेज पे आता है रशिया का सदर पुतिन, एक शोल्डर नीचे किए हुए। जो उसका अंदाज़ है, आंखें नीची हैं लेकिन हर लम्हा के बाद उसने एक आंख ऊपर करके देखना होती है। उसने बोलना शुरू किया तो इन लोगों के चेहरे उतरने शुरू हो गए। उसने कहा कि पिछले जो हमारे 17 या 18 साल हैं उसमें आपने जो कहा हमने वो किया, जो आपने कहा फलां जगह आपने ये रद्द-ए-अमल देना हमने दिया, गोरबाचोव से लेके आज तक। लेकिन अब ये बर्फानी रीछ अपनी नींद से जो कह ले के बेदार हो चुका है। अब ये अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। अब वो सब कुछ नहीं होगा जो आप कहेंगे, बल्कि हम वो करेंगे जो रूसलैंड को दोबारा दुनिया के जो स्टेज है उस पे हम बैठाने की कोशिश करेंगे। और ये रीछ अपनी वापसी का ऐलान करता है। आपकी मुनाफकत मैंने देखी, आपने कौन कौन सा बहाना लगाकर किस किस मुल्क को आपने रगेदा। अब जो है रशिया दोबारा आ रहा है। ये कह के वो चला गया। इन्होंने कहा कि ये एक गीदड़ भभकी है। इन्होंने उसके बाद अपना खेल जारी रखा, लेकिन उसने फिर अपना आप दिखाना शुरू किया। उसकी बड़ी मिसाल ये है कि जो इन्होंने बहाने लगा के, जिन जिन बहानों की बुनियाद पर इन्होंने अफ़गानिस्तान, लीबिया, इराक सब पे हमले किए, वो वही बहाने याद करता रहा। वो शख्स है जो KGB से आया, एजेंसी से, और उसने 5 सदरान के साथ काम किया अमेरिका के। इस दौरान फ्रांस के कितने सदर बदले, ये जो असल ताकत के मराकज़ थे, बरतानिया में कितनी तब्दीलियाँ आईं, वो सबके दिमाग पड़ता रहा, उनकी चालें सीखता रहा। उसके बाद उसने पहला अपना वार दिखाया जब वो बशार अल असद को उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ सद्दाम और लीबिया का जाना ठहरा था, यहाँ वो चंद महीनों की बात थी। सीरिया जो है, जो इनके गले में एक छछूंदर की तरह फंस गया वेस्ट वालों की, वहाँ से इनके पेट में मरोड़ उठने शुरू हुए और इन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने नेटो की जो फैलाना शुरू किया, तो मोल्देविया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारी छोटी स्टेट्स जो एक्स कम्युनिस्ट स्टेट्स थी, इनको अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया।
पुतिन एक हद तक इनको बर्दाश्त किया। जब बात उसके बॉर्डर तक पहुंची तो उसने कहा कि ये चीज़ें जो है अब आपको मैं दिखाता हूँ। उसने जॉर्जिया, जो कि अगली बार्गेनिंग कर रहा था, उसमें अपनी फ़ौजें भेजी, कब्ज़ा कर लिया बहुत बड़े हिस्से पे, और कहा कि अगर ये हरकत की तो सारा जॉर्जिया 2 दिनों की मार है। जॉर्जिया ने उससे तौबा की, कहा कि नहीं, नाटो के साथ मैं नहीं शामिल हो रहा। यूक्रेन ने 2008 में एक मुआहदा करने की कोशिश की। इसने वो क्रीम और दूसरा जजीरा है वास्टोपोक के, क्या उसका नाम है, वहाँ से गुजर के ये पूरी आबी गुजरगाह तक जाता था, जो इस तरफ से इसे फेवर करती है, जो नरम गरम सा पानी है, ठंडा भी है लेकिन गर्म भी है, फ्रोज़न नहीं है। और इसके बचत का एक बड़ा तरीका है, इसकी रूसल रसाइल का, इसकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। वही एक इसके पास पोर्ट थी जहाँ पे ये सारे नाटो वाले प्रोग्राम बना रहे थे कि हम उधर जाके बैठ जाएंगे। इसने रातों रात उधर रेफरेंडम का इंतज़ाम किया। चंद ही दिनों में 95% उस दोनों के जजीरों के लोगों ने कहा हमने तो रशिया के साथ रहना। इसने ये रेफरेंडम का ऐलान होते ही उन्हें एक्सेप्ट किया। इन्होंने दलीलें देने की कोशिश की। उसने यूक्रेन पे हमला किया, इन्होंने दलीलें देने की कोशिश की। इन्होंने इराक पे हमले के वक्त कहा था कि वो एटमी वेपन्स बनाने जा रहा है, तो हमारा हक है उसको रोकें। उसने अब जो है 4 दिन पहले बयान दिया कि यूक्रेन एटमी वेपन्स बना रहा है हथियार, तो मेरा भी हक है कि मैं अपनी हिफाजत के लिए उसको रोकूं। इन्होंने कहा कि कोसोवो को आज़ादी इसलिए दी थी कि वहाँ की पब्लिक यूगोस्लाविया के साथ नहीं थे रहना चाहती। इसने ये 2 जजीरे जो पिछले हफ्ते जो बॉर्डर पे लिए हैं, मैं इस वक्त क्योंकि फिलहाल बात कर रहा हूँ तो उनके नाम थोड़े से टेढ़े होते हैं, तो गलत लेने की बजाय सबको पता है। इसने उसमें अपने जो आज़ादी पसंद थे, जो उनकी अक्सरियत जो प्रो रशियंस है, उनको फेवर किया और उनकी आज़ादी का ऐलान करवा दिया। इधर वेस्ट वालों ने कहा कि ये क्या है, इसने कहा ये वही कुछ है जो कोसोवो में किया है। अब जो मज़ा ये है कि जैसे इमरान ने कहा था कि मेरी अपोजिशन जितनी बड़ी है उनके पास अखलाक की सतह पे अगर देखे तो वो उतनी छोटी है। इस वक्त जो मगरब है वो अखलाकी लिहाज से देखे तो उसी जगह खड़ा है जैसे पाकिस्तान की अपोजिशन है, क्योंकि ये हर वो गलत हरकत खुद कर चुके हैं और सिर्फ मेजॉरिटी की बुनियाद पर, सिर्फ ताकत के अरूज पर, कि ये अरूज था इनके पास था, मीडिया इनके पास था, जो चाहा कर गुजरे। वो नुमाइंदे यूएनओ के जो अमेरिका जब किसी मुल्क में भी एंटर हुआ तो उसको कभी वो एक बोल नहीं कह सका, वो आज आके रूसलैंड की जो है मजम्मत कर रहा है। किस बुनियाद पर? आज के हद तक देखें, आज 23 है फरवरी, तो उस हद तक तो पुतिन जो है वो वही काम कर रहा है जो हिटलर ने आगाज़ में किया। अपने देश को बचाना है, उसके मफादात का एहसास करना है और लोगों को पूरी ताकत के साथ बताना है कि हम अपनी जगह पे हैं, हम इसको बचाएंगे अपने मुल्क को। सिर्फ ये देखना है कि वो उस हद को क्रॉस कैसे करता है। अगर ये बात आगे बढ़ती है, पोलैंड तक जाती है, तो फिर आप हकदार होंगे उसको हिटलर कहने के। अभी तक तो उसने अपने वतन के लिए किया है। फिर 2 बातें छोटी सी हैं और मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। इन्होंने गिदड़ भपकियाँ लगा के, पाबंदियों का डरावा दे के थोड़ा सा उसे टेस्ट किया है कि वो जो आखिरी धमकी दे रहा था कि यूक्रेन और जॉर्जिया इससे अपनी उंगली दूर रखें, ये मेरे इलाके हैं, इधर नाटो वाले नहीं आ सकते। तो उसके बाद तुर्की ने कहा था कि मैं जंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा हिस्सा उसका है लड़ने वालों का नाटो में। इसने ये 2 टेस्ट किए हैं, दोनों ने एक दूसरे को टेस्ट किया है। यूक्रेन के मामले पे जो है पुतिन, उसने अपनी पावर दिखा दी है। उसने जो कहा था वो कर गुजरा है और उसके बाद उसने सुबह 6 बजे पहला ये बयान दिया है कि अगर आप इस इलाके के इर्द गिर्द कहीं नज़र आए तो उसके नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये वही रशिया है जो किसी वक्त होता था, जिसके साथ हमारे मुर्शिद की दुआएं भी हैं, इन मानों में
कि अकेली ताकत दुनिया के लिए नुकसानदेह होती है। कुछ इसी से मिलता जुलता बयान जो पुतिन ने दिया है, ये हमने 60s में देखा जब क्यूबा की तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, रोजवेल्ट था गालबन, उसने जो एंटी मिसाइल सिस्टम नस्ब किया तो उसका रुख क्यूबा की तरफ था। ये उसने अर्ली मॉर्निंग किया था 8-9 बजे एक दिन में। ऑल ऑफ सडन ब्रेज़नेव था गालबन रशिया का सदर, उसको इस मामले की रिपोर्ट पहुंची तो हॉटलाइन पे उसने सिर्फ यही कहा अमेरिका से कि अभी जोहर हुआ चाहता है, दोपहर का वक्त है, मगरब तक अगर इनका रुख ना बदला तो खाकसार उधर तशरीफ लेके आ रहा है कल खुद। चनाचे असर भी नहीं थी गुजरी कि वो मिसाइलों के रुख बदल दिए गए। ये मामलात वही हैं और बयानात भी वही हैं। पुतिन ने कहा है कि अगर आप उसके इर्द गिर्द भी नज़र आए तो भाइयों मेरो, ये जो है मेरे जो भी सुनने वाले हैं इससे आगे बहुत कम, बाकी तो अल्लाह को इल्म है, लेकिन हालात ऐसे हैं, उन्होंने जो टेस्ट करना था वो कर लिया दोनों ने एक दूसरे को। पुतिन ने बता दिया है, अब ये सिर्फ बातों की हद तक रहेंगे। होगा क्या कि हम गरीब आदमियों को तैयार रहना चाहिए, गैस बंद हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, महंगाई का एक तूफान आएगा, उससे यही ड्रामा करने वाले